एमबीए चाय वाले का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा जो पॉपुलर है। लेकिन हाल ही के अंदर कई बारी इनके फ्रेंचाइजी ओनर्स की ये रिपोर्ट भी निकल के आई है कि उनका पैसा डूबता जा रहा है। इवन जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा था वो आने तो दूर की बात, वो डेली का लॉस ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके चलते वो कितना पैसा और लगाएं और कब तक वो अपना ही पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे बिजनेस के अंदर। जबकि प्रफुल्ल बिल्लारे ये चीज क्लियर करते नजर आते हैं कि हम लोगों के अगर आप लोग फ्रेंचाइजी लेते हो तो डेली के 10,000 सेल आप कर पाओगे, जिसके चलते आप लाखों रुपए कमा पाओगे। लेकिन लोग तो यहाँ पे 500,000 रुपए भी कमाने में असक्षम रह रहे हैं, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। लेकिन वहीं पर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि दूसरी चाय के आउटलेट से काफी ज्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। इवन लोग खुद की टपरी खोल के भी और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्या फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर स्कैम है या फिर प्रफुल्ल बिल्लारे का जो पोर्ट्रे करने का तरीका था वो गलत है? यहाँ पर मैं प्रफुल्ल बिल्लारे को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहा, मैं खाली उनकी जो बिजनेस के अंदर गलतियां हुई है उस चीज के बारे में थोड़ी बहुत बातें करूंगा, जिसके चलते आप लोग समझ पाओगे आखिर गलती किससे हुई है और किस रीजन के चलते प्रफुल्ल बिल्लारे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, इवन अगर उनके ऊपर कोई केस भी करता है तो। प्रफुल्ल बिल्लारे ने अपनी स्टोरी को शेयर कर ही रखा है कि वो एक कॉलेज के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वो कैट के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, जिसके चलते उन्हें लोकल कॉलेज में ही जाना पड़ता है। लेकिन वहां पर जाकर उन्हें वो एजुकेशन समझ में नहीं आती, जिसके चलते उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, तो वो वहां पे ड्रॉप आउट करके अपना खुद का एक टी स्टॉल स्टार्ट कर देते हैं IIM अहमदाबाद के कॉलेज के पास ही, जिसके चलते वहां पर लोग आने लग जाते हैं। क्योंकि जो उनका तरीका था बात करने का और ब्रांडिंग थी एमबीए चाय वाले के तौर पे, साथ के साथ वो इंग्लिश में लोगों को जाकर एंटरटेन करते थे, उनसे चाय के लिए पूछते थे, उन्हें चाय देते थे, सर्व करते थे, जिसके चलते लोग वहां पर आने लगे, उनकी स्टोरी को जानने लगे, आखिर ये बंदा कौन है, इंग्लिश के अंदर बात करता है और इस तरीके से सारी चीजें ऑपरेट कर पा रहे हैं, जिसके चलते वहां पर काफी सारे लोग आने लगे उनकी स्टोरी को जानने की। ये बंदा इंग्लिश में भी बात करता है और ये इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल बंदा भी है, लेकिन ये चाय किस तरीके से बेच रहा है। और इसी चीज को प्रफुल्ल बिल्लारे ने मोनेटाइज करने की सोची। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने की सोची, जिसके बाद लोग उनकी स्टोरी से ज्यादा रिलेट करने लगे। उन्होंने जहां पर भी गए उन्होंने हर एक चीज के बारे में बात करी। लोग कंपनी में जाते हैं 10-20 हजार रुपए के पीछे जाते हैं, लेकिन जो आप लोगों के समोसा तलने वाला है या फिर जो गोलगप्पे देने वाला है वो काफी ज्यादा पैसा कमा पाता है, जिसके चलते काफी सारे और लोग निकल के आए जो कि गोलगप्पा सेल करने लग गए, कुछ लोग समोसे बेचने लग गए और इस तरीके से कई सारे और आउटलेट खुलने लग गए। और ये सारे लोग भी सेम टू सेम जिस तरीके से प्रफुल्ल बिल्लारे काम कर रहे थे फ्रेंचाइजी का मॉडल लेके आ गए, क्योंकि ये कॉपी तो कर ही रहे थे प्रफुल्ल बिल्लारे को। लेकिन प्रफुल्ल बिल्लारे ने जो फ्रेंचाइजी टेक्निक का इस्तेमाल करा था वो यहाँ पर ये था कि उन्होंने ये चीज क्लियर करी थी कि यहाँ पर वो ऑपरेशन सिखाएंगे, वहां पर वो स्पेस को मैनेज करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उनका कोई भी नाता नहीं रहेगा, भले वो ओनर कितना ही पैसा कमाए कितना ही पैसा गवाए, उससे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। उनकी जो फीस होगी वो डिपेंड करेगी लोकेशन के हिसाब से, कितना बड़ा आउटलेट है, किस तरीके का वहां पर एम्बियंस रखना है, हर एक चीज वहां पे डिपेंड करती है, जिसके चलते जो उनकी कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए से लेकर 30-40 लाख रुपए तक जाती है। तो वहां पर लोग अपने एम्बियंस के चलते तो एक ना एक बार आ जाएंगे कि एमबीए चाय वाले का स्टॉल है चलो चलते हैं, जिसके चलते लोग 50 से 100 रुपए की चाय कभी कभार तो पी सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल नहीं। लेकिन वहीं पे कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि चाय को डेली कंज्यूम करते हैं और इवन दिन की 2 से 3 चाय भी पी लेते हैं, तो वो मोस्टली वहां पर जो टपरी होती है उसकी चाय पीना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो तो कॉस्ट में भी कम होगी, जिसके चलते लोग उसे इजीली कंज्यूम भी कर सकते हैं और जेब के ऊपर भारी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रफुल्ल बिल्लारे का जो मेन फोकस है वो वहां पर चाय ही है, जो उनके आउटलेट से शो होता है। लेकिन अगर वो वहां पर और भी कई सारी चीजें बेचने लग जाते, जैसे कि वहां पर बर्गर हो गया, कॉफी होगी, या फिर एक प्रॉपर फास्ट फूड का आउटलेट होता, तो वो चलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते, क्योंकि वहां पर लोग आकर और भी चीजें कंज्यूम करते, जिसके चलते जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो इनडायरेक्टली काफी ज्यादा बढ़ जाता। चाय सुट्टा बार के केस के अंदर भी यही चीज है। चाय सुट्टा बार वाले चाय को खाली एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज के तौर पर ट्रीट करते हैं, जिसके चलते लोग वहां पर आए। इसके चलते उनकी चाय की कॉस्टिंग काफी ज्यादा कम है, जिसके चलते लोग एक अच्छे एम्बियंस के अंदर चाय का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। लेकिन साथ के साथ खाने पीने की जो चीजें होती है उसके चलते वो काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट कर पाते हैं। और यही चीज डिफरेंशिएट करती है चाय सुट्टा बार को एमबीए चाय वाले से। चाय सुट्टा बार की तो हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन बात तो यहाँ पर एमबीए चाय वाले की हो रही थी ना, तो एमबीए चाय वाले ने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी ये चीज क्लियर कर रखी है, जिसके चलते अगर कोई भी लीगल एक्शन होता है तो उनके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और जो उन्होंने बातें करी थी, लोगों को सपने दिखाए थे, उसमें उन्होंने ये चीज भी क्लियर करी थी, अगर आप खुद से स्टार्ट करने का तो खुद से कर सकते हो, लेकिन अगर एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेते हो तो आप डे 1 से पैसे कमाने लग जाते हो। अगर लोगों की बात करते हो तो एमबीए चाय वाले को हेट करने का पीछे का उनका रीजन खाली यही है कि एमबीए चाय वाले ने उन्हें सपने दिखाए, जो सपने उनके हमेशा से दबे हुए थे वो काफी ज्यादा बूस्ट हो गए, जिसके चलते
अब उन्होंने फ्रेंचाइजी ली, लोन वोन लेकर, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके अंदर ये चीज क्लियर है कि वो किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं होंगे। और अगर ये चीज कहीं पर भी लीगल केस में भी जाती है तो वहां पर एमबीए चाय वाले के ऊपर कोई भी असर नहीं आने वाला। जिसके चलते यहाँ पर जो गलती निकल के आती है वो कंज्यूमर की निकल के आती है, क्योंकि हम लोग हमेशा इजी राह को चुनना पसंद करते हैं। हम लोग को ये समझ में आ गया कि भाई अगर हम इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो हम लाखों रुपए कमा लेंगे, चलो जी फ्रेंचाइजी की रेस में लग जाते हैं।